भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही बहुत आदर व सम्मान के योग्य हमारे राष्ट्रीय कामगार संघ हरियाणा प्रदेश के मुख्य एडवाइजर श्री चांदीराम जांगड़ा जी करसनदूस के रहने वाले हैं और पूरे समाज सेवा में लगातार लगे रहते हैं। मजदूरों की आवाज पर आज ये गुड़गांव में इनका रेजिडेंस है। एक फोन दिलबाग जी ने मारा तो गुड़गांव से तुरंत आपके पास बीच में पहुंचे हैं। ऐसे ही जो हमारे हरियाणा के प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार जी और जींद जिला के अध्यक्ष भी हैं जो मजदूरों की सेवा करते हैं, टारगेट से कोमकंड जी और हमारे दिलबाग सिंह, जो आप जानते हैं दिलबाग सिंह पंचाल को, ये पूरे प्रदेश में जहाँ भी इनको मैं बुलाता हूँ तो हनुमान की तरह से चले आते हैं। एकदम से कोई भी मजदूरों की सेवा का कोई भी प्रोग्राम हो तो ये वहीं पर पहुँचते हैं। और संदीप सिंह छात्र जो आज अड़ेवा तहसील के जितने मेरे मजदूर साथी हैं उनके एक सेवक बनकर जो है यहाँ पर आज ये ऑफिस का कार्यालय का जो आपके द्वारा ये उद्घाटन हुआ है, तो इनका और आप सभी जितने कार्यकर्ता माता बहनें यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आवाज सुनती है आपको? आवाज आती है वहाँ पर? तो साथियों, आज यहाँ पर पहुँचने का मुख्य उद्देश्य है अड़ेवा तहसील के जितने भी गांव के मजदूर साथी हैं उन मजदूरों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार की आई हुई समस्याओं के बारे में यहाँ पर जो है ऑफिस खोला गया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, कि हमारे 36 बिरादरी के वो मजदूर भाई जो निर्माण कार्य करते हैं, जो ये योजना मैं आपको बताऊंगा, ये योजना किसी एक जाति की नहीं है। 36 की 36 बिरादरी के वो मजदूर साथी, कौन से मजदूर? जैसे कोई मकान, सड़क, तालाब, नहर, पार्क, सड़क, कोई भी इस प्रकार का निर्माण कार्य होता है और उस निर्माण कार्य में कौन होता है? जैसे बिल्डिंग बनी है तो एक राजमिस्त्री होता है, टूटी फिट करने वाला प्लम्बर होता है, बिजली वाला होता है, सफेदी वाला होता है, पेंटर, कारपेंटर, जितने भी कारीगर और जितने भी मजदूर, कोई तसड़े में जो है सीमेंट डाल के पकड़ा रहा है, कोई रोडे फोड़ने लग रहा है, महिला एवं पुरुष, इस प्रकार के जितने भी मजदूर 18 से लेकर 57 साल के बीच के हैं उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से मजदूरों की काफी बढ़ती है। किस किस की काफी बढ़ी है याद करके बताना। लाभ भी मिला किसी को? आपको मिला है? बहुत बढ़िया। चलो नहीं बनी जिसकी उसकी कापी हम बनवा देंगे, मिल जाएगा। आज कार्यालय इसीलिए खोला गया है ये। तो साथियों, ये योजना क्या है? मजदूर का एक पंजीकरण होता है और एक कापी बनती है और कापी बनने के बाद उसको 24 प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। नंबर 1, हमारे घर में बच्चों का जन्म होता है, शुरुआत से ही, जन्म से लेके मृत्यु तक लाभ मिलता है। हमारे घर में जैसे बच्चों का जन्म होता है तो 36 हजार रुपए चच्चा बच्चा खर्चा इस कापी पर दिया जाता है। कितना? 36 हजार रुपए। और पीछे कांग्रेस की सरकार थी जब इसी कापी पर 5-5 हजार रुपए चच्चा बच्चा खर्चा मिलता था। और हमारे मन में एक बात आई जब 2014 में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और हम सरकार में बैठे, तो हमारे मन में एक बात आई जो आप लोगों के मन में भी है। जब हमारे घर में बच्चे का जन्म होना होता है, नहीं 1 महीने पहले माताएं की, भाइयों की नींद उड़ जाती है कि कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाएगी इसको, होता नहीं, क्योंकि वहां पर 35-40 हजार रुपए लेते हैं। तो हमने उसी टाइम जो है एक ही कलम से जो 36 हजार रुपये चच्चा बच्चा खर्चा देना शुरू किया। उसके बाद हमने क्या करना, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हमारे बच्चों को कंडीशन लगाई हुई थी, मजदूर का बच्चा 8वीं कक्षा को 50% अंक लेके पास करेगा तो हम उसको छात्रवृत्ति देंगे। कंडीशन ऐसी लगाई थी
जो मजदूर लाभ नहीं ले सकते थे, और वो भी 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक। जब हमारी कलम चली, हमने जो है पहली कक्षा से बिना नंबरों से ही, और जब तक बच्चा पढ़ेगा तो सारा खर्चा इस कॉपी पे देना शुरू कर दिया। पहली से लेके 8वीं कक्षा तक 8,000 रुपये 2 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, और 9वीं से लेकर 12वीं तक 10,000 रुपये, और जब बीए में एडमिशन ले लेता है तो बच्चा फिर 15,000 रुपये, और जब एमए में एडमिशन लेता है तो 20,000 रुपये के हिसाब से हर वर्ष इस पर बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाता है। और जो नेता थे ना बीच में, भाई एक बार मेरे को वोट दे दो, आपका 7 जन्मों का जुगाड़ बनाएंगे। 7 जन्मों का जुगाड़ किसी भी नेता ने नहीं बनाया है, बनाया तो अपने घर का बनाया, अपने रिश्तेदारों का बनाया है। और जो हमने जो है हमारे मजदूर भाइयों का भी 7 जन्मों का जुगाड़ का एक सिस्टम बनाया है इसके अंदर। लेकिन कंडीशन ये कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, कि इसमें ये है कि मजदूर का भी दिल करता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, वकील बने, ऑफिसर बने, करता है दिल। लेकिन वो कैसे बनाएगा? 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च आता है उस पर। डॉक्टरी का कोर्स करवाओगे तो उसमें खर्चा आएगा, खर्चा कहाँ से देगा मजदूर? इसलिए मजदूर का बच्चा मजदूर बनता चला आ रहा था। इसलिए हमने आपने जैसे 12 क्लास पास करके जो डॉक्टरी में एडमिशन दिवाना है, उस पर जितना भी खर्चा लगेगा, जितना लाखों रुपया खर्चा लगेगा, सारा इस कॉपी पे दिया जाता है। और मजदूरों के बच्चों में भावना ऐसी जागृत हो कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएं। तो इसके अंदर एक और किया हुआ है, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास बोर्ड की होती है। वो कोई बच्चा 90% अंक लेके पास करता है और 51,000 रुपये इनाम के तौर पर इस कॉपी उन बच्चों को दिया जाता है। 10वीं और 12वीं में कोई 90% अंक लेकर पास करेगा तो 80% अंक लेकर पास करेगा तो 41,000, 70% अंक कम से कम 70 भी आगे तो फिर 31,000, और जब मरे 60% नंबर भी आगे तो 21,000 इनाम के तौर पर बच्चों को दिया जाता है। लेकिन बच्चों को पढ़ाना लिखाना आपका काम है। तो आप तो पढ़ाओ लिखाओगे, यदि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओगे तभी हमारा उद्धार होगा, तो तभी हम ऊपर उठेंगे। तो साथियों, उसके बाद हमने अपने बच्चों की शादी करनी पड़ती है। शादी के लिए कन्यादान योजनाएं, पहले इस कॉपी पर कन्यादान कितना मिलता था जब ये योजना कांग्रेस के दौरान बनाई, 5100 रुपये। फिर मजदूरों ने लड़ाई लड़ी, फिर 11,000 की, फिर 21,000, फिर 25,000। और जब ये सरकार आई तो हमारी एक मांग करी, जो माननीय हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, पहले वो 2014 में मजदूरों के मंत्री थे और उसी बोर्ड के चेयरमैन थे, और हम भी उसी बोर्ड के मेंबर थे। तो हमने कहा कि भाई जो है कम से कम 1 लाख रुपए कन्यादान होना चाहिए। तो 1,01,000 रुपए कन्यादान 3 बेटियों तक मिलता। साथियों, एक बेटी की शादी करेंगे 1,01,000, 2 की करेंगे 2,02,000, और जब तीनों की इकट्ठी भी कर दी 3,03,000 रुपए कन्यादान इस कॉपी पर दिया जाता है। किसी के मान लो बेटी नहीं है और बेटे हैं, उनके लिए भी प्रावधान किया इसके अंदर, 21,000 रुपये अनुदान के तौर पर उनको भी दिया जाता है। मजदूरों को अपना काम करने के लिए औजारों की जरूरत होती है। औजारों के लिए 8,000 रुपये हर 5-5 साल के अंतर में दिया जाता है। साइकिल के लिए हर 5-5 साल के अंतर में जो है 5,000 रुपये दिए जाते हैं। महिला जो मजदूर है उसको एक्स्ट्रा अलग से जो है 5100 रुपये अपने साड़ी सूट के, रसोई के, हर साल महिलाओं को इस कॉपी पर 5100 रुपया दिया जाता है अपने कपड़ों के लिए। और महिला मजदूर को सिलाई मशीन, पहले हमने 60,000 सिलाई मशीन बांटी थी, और अब जो है सिलाई मशीन की एवज में 4500 रुपये आपको दिए जाते हैं। उसके ऊपर इस कॉपी पर मिलते उसी के हैं जिसकी कॉपी बनी हो, और वो कॉपी हर साल रिन्यू भी करवानी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो है बहुत इस पर लाभ जो दिया जाता है
और तो हमारे घर में कई बार ऐसे बच्चों का जन्म हो जाता है असक्षम, जन्म से गूंगे बहरे, उनके लिए भी इसका पेपर पेंशन दी जाती है, उनके लिए बनाई जाती है। और खुदा ना खास्ता कई बार ऐसी घटना घट जाती है हमारे मजदूरों के साथ, मतलब डॉक्टर के कहने के मुताबिक वो सारी जिंदगी काम ना कर सके किसी कारण से, जैसे अधरंग आ जाता है, वो कोई काम करते वक्त को रीढ़ की हड्डी टूट गई, कोई भी बीमारी ऐसी होगी हम सारी जिंदगी काम ना कर सकें, तो उस स्थिति में 1 लाख और 3 लाख के बीच में उसको जितना परसेंट होता है उतना दिया जाता है इसके ऊपर, और साथ में पेंशन लगाई जाती है। और जो हमारा मजदूर काम करने के लिए कहीं गया हुआ है किसी साइट पर, काम करते वक्त मृत्यु हो जाती है, तो 5,15,000 रुपये उसका पेपर दिया जाता है। और मृत्यु तो जो है अचानक घर में बैठे भी हो जाती है, अचानक मृत्यु भी हो जाती है नहीं, तो उसके लिए भी 2,15,000 रुपये दिए जाते हैं। और इसमें 4 धाम की यात्रा भरी है। मजदूरों का भी दिल करता है कि हम जो है वैष्णो देवी जाएं, हरिद्वार जाएं, जनपुरी जाएं, कहीं भी जाएं, मतलब ऐसी जो धार्मिक स्थान हैं, तो इस कापी के पे परिवार के 4 मेंबर समेत आना जाना फ्री है। तो साथियों, ये योजनाएं आप इनका लाभ ज्यादा उठाएं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये योजनाएं जो हैं, ये योजनाएं आप लोगों की ताकत से ही मिली हैं, न कि जो है चाहे कांग्रेस पार्टी हुई, चाहे भारतीय जनता की पार्टी हुई, कोई भी किसी की भी सरकार जो आज तक आई है, तो सरकारों ने मजदूरों को एक साइड में रखा है। मजदूर का मतलब हर चीज से दूर रखा है। ये जो है जिस यूनियन का दफ्तर है, मजदूरों की यूनियन होती है, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी आपके लिए, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, कुर्बानियाँ दी हैं जब ये योजना शुरू हुई है। सरकारों ने तो जो है देश आजाद 1947 में होगा था, और 1952 में जब सरकार बनी, बढ़ते साथ जो है कर्मचारियों के लिए योजना बनाई, किसानों के लिए योजना बनाई, व्यापारियों के लिए योजना बनाई, लेकिन मजदूर के लिए 1 रुपए की भी योजना नहीं बनाई। हमारा जो मजदूर काम करने के लिए मकान बन जाता है, वहां से ऊपर से गिर गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, नाल टूट गई, मृत्यु हो गई, कभी किसी ने 100 रुपए सरकार ने नहीं दिए थे, और ना कोई मकान मालिक देता था। इसलिए जो हमारे से सीनियर जो नेता थे, मजदूरों के जो संगठन थे, उनके मन में आई जो हमारा देश का निर्माता है, जो सबसे बड़ी ताकत आप बैठे हो, सबसे बड़ी ताकत आप किसको मानते हो? एक गांव में जिसके 50 किले जमीन हो, एक पट्टा हो, एक शेल्टर, बड़ी फैक्ट्री हो, उसको मालिक मानते हैं आप लोग। लेकिन आप सबसे बड़ी ताकत आप हो जो आपके अंदर छुपी हुई, आपको पता ही नहीं है। आप क्यों ताकत हो? समाज के हर गरीब को, अमीर को हर प्रकार की सुविधा आप देते हो, न कि मनोहरलाल खट्टर देता हो। वो आप कैसे देते हैं? खेत में काम आप करते हैं, पट्टे भी आप बनाते हैं, मकान आप बनाते हैं, कपड़ा आप बनाते हैं, हर काम तो आप ही करते हो। उसके बाद भी सरकारों ने आपको नजर दूर मतलब किया हुआ था। तो ये लड़ाइयाँ लड़के 1996 में जो है दिल्ली में जो है मजदूरों को इकट्ठा करके और दिल्ली को जाम किया था, जब जाकर ये मजदूर अधिनियम 1996 का कानून बनवाया था, जिसका लाभ लेने लग रहे हैं। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही साथियों, भूपेंद्र सिंह दागी। 10 साल में जो है इन मजदूरों को 19,000 मजदूरों ने काफी बड़ी शराब और 29 करोड़ रुपए बटा 10 साल में, क्योंकि उसमें कंडीशन ऐसी लगा रखी थी जो लाभ ही नहीं ले सके। और जब ये मोदी साहब की सरकार आई और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी श्रम मंत्री बने और आज मुख्यमंत्री बने, तो इनके नेतृत्व में 4.5 साल, पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जब हम वो चेयरमैन थे, तो 700 करोड़ रुपया जो प्रसाद की तरह से मजदूरों के खाते में डाला है, और 4,71,000 मजदूरों की कापियां बनाई थी उस टाइम। लेकिन जो है ये योजना अच्छी तरीके से चल रही थी, चलती चलती इस योजना के बुरी नजर लगी। 2019 के अंदर दोबारा चुनाव हुआ, और जो ये मजदूरों का बोर्ड, मजदूरों का मंत्री कौन बन गया था? दुष्यंत चौटाला।
यानी जो आपका विभाग दुष्यंत चौटाला के पास चला गया, जिस दिन से दुष्यंत चौटाला अनूप दान के पास गया उस दिन से बेड़ा गर्क हो गया। उस दिन से कर्मचारी अधिकारी जो है आज अपने कन्यादान की फाइल पास करवानी हो उस पर ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे। जब तक उनको रिश्वत नहीं देंगे 10 से लेकर 15% रिश्वत मांगते हैं, नहीं तो वो ऑब्जेक्शन लगाते रहते हैं। तो ऐसे जो मजदूर का शोषण 5 साल हुआ, लेकिन अब बड़ी खुशी की बात है जो मजदूरों के मंत्री थे वो आज मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बनते साथ जो हमने उनको कहा हमारा मजदूर दरपद की ठोकर खाने में मजबूर है मुख्यमंत्री ममता जी। उन्होंने कहा सुरेंद्र ठाकुर आप जींद में एक प्रोग्राम कराओ पूरे हरियाणा का बड़ा। 19 जून को बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था, गए थे कोई यहाँ से? 19 जून को प्रोग्राम करवाया और सारे अधिकारियों को आदेश दे दिए इन मजदूरों के खाते में पैसे जाने चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर में पैसे जाने चाहिए। 100 करोड़ रुपए के लगभग जो है उन्होंने एक बटन दबा के उस दिन डाला था। मेरे मजदूर साथियों, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी थोड़ी कमियां तो हैं विभाग के अंदर, वो भी जो है मुख्यमंत्री ममता जी से कहकर उनको भी दूर करवा देंगे। तो इसलिए आप जहाँ पर जो पहुंचे तो आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करते हुए मैं आगे की जो कार्रवाई के लिए हमारी जो आज तहसील अड़ेवा की कार्यकारिणी बनानी है उसको गठन करने के लिए हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार जी की मैं ड्यूटी लगाता हूँ। उन नामों की घोषणा करेंगे कौन कौन जो बनाए हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।